अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 20 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं जिस जो इसके रिव्यू एक्सरसाइज में इंक्लूड हैं। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का था जो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस करनी है नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें इनकी नेचर बतानी है कि इनके जो रूट्स बनेंगे उनकी नेचर हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट आपको पता था कि हम यहाँ पे जब हम शुरू की एक्सरसाइज कर रहे थे 20.1 20.2 इस तरह की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे एक बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू जो कि हम निकालते थे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इससे निकालते थे, अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ जाए फिर हम कहते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। लेस देन 0 आ जाए हम कहते थे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। और अगर ये डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम कहते थे रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ताकि ए बी सी की वैल्यू आ जाए। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी की वैल्यू आ गई -7। और सी मेरे पास आ गया 12। राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला वी नो, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे हम पुट करेंगे -7, ए की जगह पे पुट करेंगे 1, सी की जगह पे पुट करेंगे 12। माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 और 12 फोर जा 48। तो 49 माइनस 48 करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आया है 1। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आई है 1, प्लस में आई है। तो हम ये कहेंगे कि जिसके जो रूट्स होंगे वो मेरे पास रियल एंड अनइक्वल होंगे। लेकिन स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी कि 1 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रैशनल, मतलब इसके जो रूट्स होंगे रियल होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल, सेम नहीं है। तो इस तरह से हमने सबके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 में जो इक्वेशन हमें गिवन है ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद, और स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1। एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी की वैल्यू आ गई -14 और सी आ जाएगा मेरे पास 49। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी क्या है -14, ए है 1, सी है 49। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर ये आ जाएगा 196 और 49 फोर जा ये भी 196 ही होता है। तो इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। और अगर जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रियल, रैशनल
एंड इक्वल। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकते, कॉम्प्लेक्स तभी आते हैं जब हमारे पास डी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और पार्ट 3 है हमारे पास, और हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी कंपेयर करवाएंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है तो ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो बी की वैल्यू आ गई -1, और सी हमारे पास आ गया 7। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac करके। बी है मेरे पास -1, ए है मेरे पास 1, सी है 7। 1 का स्क्वायर 1, 7 4 जा 28। 1 -28 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -27, जो कि लेस देन 0 है। तो अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, यानी कि लेस देन 0 आ जाए, तो हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाएगा तो ऑब्वियसली आयोटा साइन वहां से जनरेट होगा। जब आयोटा में रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। और इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर, ये पार्ट नंबर 4 है, एक्स स्क्वेयर -5 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स का कोफिशिएंट मौजूद ही नहीं है तो बी हो गया 0, और कांस्टेंट हो गई -5। तो अगेन बी का फॉर्मूला, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू तो 0 है, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू मेरे पास -5 है। 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जा 20। तो डी मेरे पास आ जाएगा 20, जो कि पॉजिटिव नंबर है। और जब डी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स आएंगे। जब डी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने के लिए हमसे पूछा गया है कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करें। के यहाँ पे ये वाली टर्म है जो एक्स का कोफिशिएंट है, दिस इज के। हमें इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और पार्ट 1 में हमसे कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट, जब इक्वल रूट्स होंगे तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो कि आ जाएगा 1, एक्स का कोफिशिएंट बी जो कि है के, और सी मेरे पास है 4। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 4। तो के स्क्वायर -4 4 जार 16, राइट। डिस्क्रिमिनेंट ये आ रहा है, लेकिन इक्वल रूट्स है, तो इक्वल रूट्स की वजह से डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0। इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो डी की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, और यहाँ पे के स्क्वायर -16, -16 दूसरी साइड पे जाएगा तो +16 हो जाएगा। तो अब के स्क्वायर
दोनों साइड पे हम अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट 16 है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब अंडर रूट 16 करेंगे तो +-4। तो के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। वो प्लस भी हो सकती है 4 और -4 भी हो सकती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इक्वल रूट का तो हम कर चुके हैं, अब हमने कॉम्प्लेक्स रूट्स का बताना है। तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स रूट्स का बताने के लिए काम हम आधा तो कर चुके हैं, यहाँ तक काम तो सेम रहेगा। ए बी सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ए बी सी की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। जब इक्वल रूट्स होते हैं स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है इक्वल रूट्स में हमारे पास जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी <<0 नेगेटिव होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे b² -4ac, अब यहाँ पे मैं दोबारा से एबीसी की वैल्यूज नहीं निकाल रही, एबीसी की वैल्यूज हमने निकाली हुई है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ये जो k² -16 आया था, k² -16, अब k² -16 ये हमारे पास क्या होना चाहिए, <<0 होना चाहिए। राइट। जब ये <<0 होगा तो यहाँ पे k² -16 उस तरफ जाएगा तो +16 आ जाएगा। इसका मतलब है जो k² है वो हमारे पास के अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो +-4 आ जाएगा। राइट, यहाँ तक तो काम सेम ही किया है। लेकिन अब जो इसकी रेंज बनेगी वो ये बनेगी कि के की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए और +4 से छोटी होनी चाहिए। तो ये के की वैल्यूज इस रेंज में मेरे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स ही देंगे। इस रेंज में अगर के की वैल्यूज होंगी तो रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे के इज लेस देन +-4 है। तो -4 से बड़ी और +4 से छोटी वैल्यूज हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। तो अब इसी का अगला पार्ट कर लेते हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 है। और पार्ट 3 में हमें कहा गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट्स निकालने के लिए सब काम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी, लेकिन रियल रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास रूट्स जो है वो रियल आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो काम अभी भी सेम है। तो बस k² -16 शुड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k² की वैल्यू निकल आएगी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 16, और k की वैल्यू निकल आएगी +-4। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू जो है वो -4 से इक्वल या छोटी होनी चाहिए, और जो k की वैल्यू है वो +4 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स आएंगे। इन वैल्यूज पे हमारे पास रूट्स रियल आएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, और इस पे हमें बताना है कि रैशनल रूट्स आए हमारे पास एज रैशनल रूट्स। तो स्टूडेंट रैशनल रूट के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि डी को जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि के की वैल्यू हमारे पास +-4 ही आनी चाहिए, क्योंकि जब डी हमारे पास है k² -16, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जब मैंने k² की वैल्यू निकाली -16 = 0, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई +-4। तो यही k की वैल्यू +-4 होगी, तभी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। राइट, मतलब डी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी मेरे पास जो रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स ही आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्यूब रूट ऑफ 729 फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि x हमारे पास है, लेट x बी द क्यूब रूट, x बी द क्यूब रूट ऑफ 729।
ये पहले हमने अज्यूम कर लेना है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम एक्स क्यूब निकालने जाएंगे तो वो इक्वल होगा 729 के। राइट। अब यहाँ पे 729 को इस तरफ ले आएंगे तो -729 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस और 9 का क्यूब करेंगे तो 729 हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना है कि अगर आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो वो इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के, इस तरह से। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास x, b है मेरे पास 9, x माइनस 9, ए स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 9x और 9 का स्क्वायर होता है 81 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो दो फैक्टर्स आए तो इससे मुझे फर्स्ट वन तो मिल गया। पहला फैक्टर कि अगर मैं x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 करूंगी तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एक इसका रूट तो मिल गया 9, लेकिन दूसरा रूट इसका हमें मिलेगा जब हम एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 81 को इक्वल करेंगे 0 के। और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नो द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से सबसे पहले ए बी सी को आप आइडेंटिफाई करें। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो बी की वैल्यू है 9 और सी मेरे पास है 81। तो यहाँ पे फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करें -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब है 9 स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू है 81 डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू है 1। तो ये जगह -9 प्लस माइनस 9 9 जार 81 और 81 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 को 4 से करें, 4 1 जा 4, 8 4 जा 32। तो ये आ जाएगा -324 डिवाइडेड बाय 2। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 81 -324 -243 अपॉन 2। अब ये 243 का एलसीएम ले लेते हैं और इसको ब्रेक करते हैं हम। तो ये 243 3 के टेबल से, तो 243 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 81 आएगा। फिर 81 को आप 3 से करना चाहें तो 81 डिवाइड बाय जब 3 करेंगे तो ये 27, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। फिर 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये 3 और ये 3, ये दो तो बाहर आ जाएंगे क्योंकि हम ये लिखेंगे इस तरह से कि 3 × 3, या डायरेक्ट हम बाहर ही निकाल देते हैं। तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा और दूसरा 3 भी बाहर आ जाएगा। तो 9 रूट से बाहर आएगा और अंडर रूट के अंदर सिर्फ एक 3 रह जाएगा, ये वाला अपॉन 2। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब इसको हम अलग से लिखते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, प्लस वाला सेपरेट करूँ माइनस वाला सेपरेट करूँ तो प्लस वाला सेपरेट करूँ तो प्लस अंडर रूट 3/2 एंड जो दूसरा रूट बनेगा वो x इज इक्वल्स टू 9 -1 माइनस अंडर रूट 3/2 बनेगा। अब हमें ये पता है कि हमने इसको नेम दिए हुए थे -1 प्लस अंडर रूट 3। आयोटा तो मैंने लिखा नहीं, माइनस था ना तो आयोटा भी साथ चलेगा, आयोटा भी साथ चलेगा, यहाँ पे भी आयोटा चलेगा, यहाँ पे भी आयोटा चलेगा। अब -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 किसके इक्वल था, ये इक्वल था 9 ओमेगा के। और यहाँ से मेरे पास -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 ये इक्वल था ओमेगा स्क्वायर के। तो मेरे पास जो तीन रूट एक्स के आए हैं वो आया है 9, 9 ओमेगा एंड 9 ओमेगा स्क्वायर। दीज आर दी
क्यूब रूट ऑफ 729। बस ओमेगा की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी, तो इस तरह से हमारे पास इसके रूट्स फाइंड आउट हो गए। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो स्टूडेंट, जो पहली इक्वेशन हमें गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम उसी तरह से ए बी सी की वैल्यू पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको कंपेयर करवाएंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के। तो इससे ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए 1 आ गया, बी -7 है और कांस्टेंट मेरे पास 29। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट, जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमने निकालने होते हैं, सम ऑफ रूट्स हमने निकालने होते हैं, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल होते हैं माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की वैल्यू -7 है और ए मेरे पास 1 है। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा 7। राइट, तो इस तरह से सम ऑफ फ्रूट्स तो हमने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन के। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालने का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है 29 और ए की है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मेरे पास आ गया 29। तो इतनी आसानी से हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब इसको भी जब कंपेयर करवाएंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स का कोफिशिएंट बी है, बी आ गया माइनस पी, और सी मेरे पास आ जाएगा क्यू। तो सम ऑफ रूट्स ये इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी की जगह पे माइनस पी और ए की जगह पे 1। तो सम ऑफ रूट्स आ गया मेरे पास प्लस पी, माइनस माइनस प्लस होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे। पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू है यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गए क्यू। तो सम ऑफ रूट्स पी है और सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्यू है। नाउ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 7x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, पहले तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो इसको जब रीअरेंज करेंगे तो 5x स्क्वायर उधर ही है, 7x उधर जाएगा तो -7x हो जाएगा, -8 दूसरी साइड पे जाएगा तो +8 हो जाएगा, और इस साइड पे मेरे पास 0 रह जाएगा। इक्वेशन अगर अरेंज नहीं होगी तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है। इक्वेशन को अरेंज करने के बाद यहाँ से आप इसको कंपेयर करवाएं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस का 5, बी आ जाएगा मेरे पास -7 और सी की वैल्यू आ गई है 8। नाउ सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये -7/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ जाएंगे 7/5। ये सम ऑफ रूट्स हैं। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए, यानी कि पी ओ आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए, जो कि इक्वल है सी अपॉन ए के। तो सी क्या है मेरे पास 8 और ए क्या है मेरे पास 5, 8/5। तो पी ओ आर इज इक्वल्स टू 8/5। तो इस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, एस ओ आर एंड पी ओ आर। राइट, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट, जो इसका लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। और ये है 9x² -11x -28 इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 9, बी आ जाएगा -11, सी आ जाएगा -28।
तो माइनस बी अपॉन बी है 11 और ए है 9, तो ये माइनस माइनस प्लस 11/9 इसका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। और सी की वैल्यू है -28, ए है 9, पी ओ आर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके आ जाएंगे -28/9। तो इस तरह से सम ऑफ रूट्स भी आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सिमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि अगर मैं ये सपोज करूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of quadratic equations, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सपोज करते हैं कि इसके रूट्स को हमने अल्फा और बीटा का नाम दे दिया। तो फंक्शन अल्फा बीटा सिमेट्रिक तब होगा व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज, तब भी फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। द फंक्शंस रिमेन द फंक्शन रिमेन द सेम द फंक्शन रिमेन्स द सेम, फंक्शन हमारे पास सेम ही रहे व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इंटरचेंज, when alpha and beta are इंटरचेंज। अब अगर हम इनको इंटरचेंज भी कर दें, अल्फा की जगह बीटा कर दें, बीटा की जगह अल्फा कर दें, तब भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी कि फंक्शन में अगर अल्फा बीटा है तो हम अल्फा की जगह पे अगर बीटा लिख दें और बीटा की जगह पे अल्फा लिख दें तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप अल्फा के ऊपर स्क्वायर कर दें, सपोज करें अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 है, राइट। आप अल्फा की वैल्यू 2 रखें और बीटा की वैल्यू 4 रखें और इसे सॉल्व करें। और फिर अगले स्टेप में आप अल्फा की जगह पे बीटा की वैल्यू डाल दें, यानी कि अल्फा की जगह पे हम 4 डाल दें और बीटा की जगह पे हम 2 डाल दें। तो ऑब्वियसली दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करें या 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें, फंक्शन रिमेन द सेम। तो इस तरह के फंक्शंस हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। और इसके हमारे पास डेफिनेशन के अलावा इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो आप बुक से भी ले सकते हैं। बुक में हमारे पास इसके एग्जांपल्स मौजूद हैं। जिस तरह अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, सिंपल अल्फा प्लस बीटा करें या अल्फा की जगह पे बीटा प्लस अल्फा करें, दोनों से आंसर सेम आएगा, राइट। लेकिन ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन तो है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा करें तो इसका आंसर सेम नहीं आएगा बीटा माइनस अल्फा करने से। अगर अल्फा की जगह पे बीटा पुट कर दिया, बीटा की जगह पे अल्फा पुट कर दिया, लेकिन इस माइनस की वजह से हमारे पास इक्वेशन सेम नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक फंक्शन बट दिस इज अ सिमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने सिमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से बात कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और रूट्स हमें गिवन है। तो स्टूडेंट, जब हमें रूट्स गिवन होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स लिख दें क्योंकि रूट्स तो हमें गिवन है, इसको सिर्फ सम करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट विल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट के साथ माइनस आता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ प्लस आता है। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने के लिए हमारे पास दोनों रूट्स गिवन है। अल्फा की वैल्यू है 1 - √3 और बीटा की वैल्यू है 1 + √3। तो √3 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो सम ऑफ रूट्स मेरे पास 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो सम ऑफ रूट्स तो मेरे पास आ गया 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि दोनों रूट्स को हमने प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो अल्फा की वैल्यू है 1 - √3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 + √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 = 1,
प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो प्लस अंडर रूट 3 तो इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 1 - 3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा -2, -2। तो सम ऑफ रूट्स भी निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिए। दोनों के रूट्स निकालने के बाद इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो ये हो जाएगा x², सम ऑफ रूट की वैल्यू है 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू 0। तो बस यही मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कितनी आसानी से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अगर आपको रूट्स गिवन हो, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड द इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। whose roots are the reciprocal of the roots of this equation। यानी कि हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके जो रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 अपॉन, यानी कि न्यूमरेटर शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है इसके रूट्स हम निकाल लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन ये है हमारे पास x² - 10x + 16 इज इक्वल्स टू 0। जब इसको कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, b आ जाएगा -10 और c आ जाएगा हमारे पास 16। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अगर मुझे इसके निकालने हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -b/a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b की जगह पे -10/a की जगह पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई +10। ये हमने गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकाले। और गिवन इक्वेशन के अगर मुझे POR यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 16, a की है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 16। तो गिवन इक्वेशन के हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिए। अब जो इक्वेशन हमसे पूछी है न्यू इक्वेशन के, तो हम न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अब काम करने जा रहे हैं। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/अल्फा के, और बीटा इक्वल हो जाएगा 1/बीटा के। यानी कि इसके जो अल्फा है और इसका जो अल्फा, उसके रेसिप्रोकल आ जाएगा। और इसका जो है वो बीटा, वो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा, जो गिवन इक्वेशन का बीटा था उससे रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए अब अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकालूं, तो वो इक्वल होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने भी निकाली है 10, और ये निकाली है हमने 16। इसको सॉल्व कर लेंगे 10/16 को, तो ये आ जाएगा 2 5 10, 2 8 16। तो अल्फा प्लस बीटा आ गए 5/8। ये किसके अल्फा बीटा है, ये न्यू इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके न्यू रूट्स के अल्फा बीटा है, राइट। अब इसी के हम अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी कि 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 16, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/16। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास न्यू रूट्स के लिए आ गया 1/16। तो न्यू रूट के सम भी आ गए। न्यू, जो न्यू इक्वेशन है उसके, ये न्यू इक्वेशन के हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, सम ऑफ रूट्स भी आ गया। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, 5/8, x प्रोडक्ट ऑफ रूट है
1/16 इज इक्वल्स टू 0। चाहे तो यहीं पे छोड़ दें, चाहे तो 16 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 16x²। 8 2 16 और 8 2 5 2 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 16 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट आएगा 16x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू इक्वेशन, रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इस पे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, और इसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। ये है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 10, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए थे, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नेम दे देंगे इक्वेशन 1, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हम निकालेंगे, y दूसरी साइड पे चला जाएगा, 3 माइनस वाई आ जाएगा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसको उठाएंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 10। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू है मेरे पास 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 टू 6 y प्लस y² प्लस y²। 10 इधर आएगा तो -10 इज इक्वल्स टू 0। y² 2y² माइनस 6y, 9 माइनस 10 इज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट, अब इसकी मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं हो रही, इस पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होगा, we know that y is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2ak। तो यहाँ से a की वैल्यू है 2, b है -6 और c की वैल्यू है -1। तो ये वैल्यू उठाएंगे और y के रूट्स निकालेंगे। b है मेरे पास -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर यानी कि -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2, सी है मेरे पास 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए की वैल्यू 2। तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो 6 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 28/4। अब 28 का अगर मैं एलसीएम लूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7, यानी कि ये वाला 2 बाहर आ सकता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सी की वैल्यू -1 है, -1, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। तो 36 प्लस 8 करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 44। और 44 का अगर अब मैं एलसीएम ले लूँ, तो 44, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। तो इसका मतलब है 6 प्लस माइनस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट से, क्योंकि इसका पेयर मौजूद है, और इस तरह से हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11/4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11/2। तो y के दो आंसर्स आए मेरे पास, एक है प्लस के साथ प्लस अंडर रूट 11/2, और दूसरा आंसर मेरे पास y का आया है 3 माइनस अंडर रूट 11/2। अब इन दोनों y के लिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 3।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 - y, यानी कि 3 + √11/2, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू 3 - √11/2। अब ये फर्दर सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो उसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो ये रिजल्ट्स आए हैं, यानी कि x की वैल्यू ये है, तो y मेरे पास ये वाला आया है, और x की वैल्यू इस पे, y की ये वैल्यू आई है। तो उसको हम पेयर में किस तरह से लिख सकते हैं? सॉल्यूशन फॉर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू है 3, एलसीएम लेना है तो एलसीएम भी ले सकते थे, वैसे यहाँ पे 3 × 2 = 6 कर लेते हैं, 6 - 3। चलिए एलसीएम भी ले लेते हैं यहीं पे। तो ये एक्स मेरे पास हो जाएगा, एलसीएम अगर मैं ले लेती तो 3 × 2 = 6 -3 +√11। तो 6 - 3 करते तो 3 + √11/2। एक्स की ये वैल्यू आती और दूसरी एक्स की वैल्यू आती 3 × 2 = 6, 6 - 3 करते, इससे भी 3 - √11/2। तो ये एक्स की वैल्यू आ जाती। तो बस फिर अब यही आपका रिजल्ट होता है, एक्स की वैल्यू ये थी और वाई की ये, और इस माइनस वैल्यू पे आपके पास ये रिजल्ट आएगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसके पेयर्स बना लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इसी का सेकंड पार्ट, और ये है x² + y² इज इक्वल्स टू 37, और दूसरा है 2x + 5y इज इक्वल्स टू 32। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 उठाएंगे, टेक इक्वेशन 2, और यहाँ से टेक इक्वेशन 2, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x को इधर रहने दें, 5y उस तरफ जाएगा तो -5y हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके जब ये डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको हम नेम दे देंगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो इसको अब x की वैल्यू को उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू डाल देंगे, 32 - 5y/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, y² इज इक्वल्स टू 37। तो 32 - 5y का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि है 4, +y² इज इक्वल्स टू 37। एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 32 - 5y का स्क्वायर +4y², और 4 जब 37 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 148 हो जाएगा। अगले स्टेप में इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, 32 - 5y का स्क्वायर, यानी कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ a - b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे भी 32 का स्क्वायर -2ab, 32b है 5y, और +5y का स्क्वायर, और ऑलरेडी 4y² मौजूद है, इज इक्वल्स टू 148। 32 का स्क्वायर इज 1024, 32 2s और मल्टीप्लाई बाय 5, तो 320y, 5 का स्क्वायर इज 25y² +4y², और इस साइड पे 148 मौजूद है। तो 25 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 29y² -320y, और 1024 माइनस इधर आके 148 हो जाएगा, तो +876 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे तो इससे आपके पास जो y के रूट्स आएंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आप लोग इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, तो इससे जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 160
प्लस माइनस √274/29। तो ये y की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। और इस y की वैल्यूज को आप उठाइएगा और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की इक्वेशन में इस y की जगह पे, तो आपके पास x की भी इक्वेशन आ जाएगी। पहले प्लस वाली पुट कीजिएगा, फिर माइनस वाली पुट कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बन जाएंगी जब इसको पुट इन इक्वेशन 3 करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट इक्वेशन हम यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू है -320 प्लस माइनस √b² यानी कि -320 का स्क्वायर -4ac 29 × 876/2a। और a क्या है 29। तो ये y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 320 प्लस माइनस √320 का स्क्वायर -4 × 29 × 876 करेंगे तो ये आएगा 28। यानी कि पहले 320 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 102400। फिर 29 × 4 × 876 किया तो 101616। तो जब इसको माइनस करवाएंगे 2400 तो 784 आ जाएगा। जब अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 784 तो 28 आ जाएगा। अंडर रूट 784 आ रहा है, अंडर रूट 784 आ रहा है। और डिनोमिनेटर में 29 × 2 करें, 29 × 2 तो 58 आ रहा है। अब जो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 320 प्लस माइनस इसको अंडर रूट लेंगे तो 28 आ रहा है और अपॉन 58। अब अगले स्टेप में प्लस अलग कर दें, माइनस अलग कर दें, 320 प्लस 28/58। और यहाँ पे 320 माइनस 28/58। तो 320 प्लस 28 348/58 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 292/58 ये हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको कैंसिल करके y की वैल्यू आ रही है 6 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 146/29। तो ये दो y की वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, एक आ रही है 6 और एक आ रही है 146/29। इसको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू भी आ जाए। पुट इन इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 32 -5 × 6/2। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 5 30 होता है, 6 5 30। 32 माइनस 30 करेंगे तो 2/2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन जब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करके दिखा देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल्स टू 32 -5, y की जगह पे 146/29 पुट करेंगे अपॉन 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से। 29 × 32, 928, 928 -146 × 5 730। और 29 और 2 मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, 29 2 × 58 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 928 -730 198/58। अब 2 के टेबल से इसको कैंसिल करते हैं। 2 9 18, 2 9 18, 2 2 4 और 2 9 18। तो x की वैल्यू आई है 99/29।
तो मेरे पास दो रिजल्ट्स आ गए। एक मेरे पास बना है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 6, और दूसरा बना है एक्स की वैल्यू 99/29 और वाई की वैल्यू 146/29। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए मेरे पास, एक्स और वाई की हमने सिस्टम सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के भी हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 20 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।